बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर ये ऐसा इलाका समझो, बायोस्फीयर ऐसा इलाका है, ऐसे इलाके को कहते हैं जहाँ हर किस्म के जानवरों को तहफ़्फ़ुज़ मिलता हो, जहाँ हर किस्म के जानवरों को तहफ़्फ़ुज़ मिलता हो। बायोस्फीयर रिजर्व, इसकी मैं डेफिनेशन बताऊंगा, आप सुनो बेटा। बायोस्फीयर रिजर्व इज अ लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ लैंड where plants, animals and environment are conserved, saved or protected. यानी बायोस्फीयर का मतलब है ये एक बहुत बड़ा इलाका होता है, लैंड का एक हिस्सा, जमीन का एक हिस्सा होता है, यस सर, जहाँ प्लांट्स, एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट यानी माहौल को कंजर्व किया जाता है, यानी महफूज रखा जाता है। वही मैंने ब्रैकेट में लिखा सेव्ड एंड प्रोटेक्टेड, बचाता भी है इसको प्रोटेक्ट और सेव महफूज भी रखता है। दूसरी डेफिनेशन इसके लिए मैंने लिखी बेटी, ए बायोस्फीयर इज अ स्पेशल एरिया, ये एक खास इलाका होता है वेयर फॉरेस्ट्स, animals, birds, insects and plants are protected so that they do not become extinct. यानी ये वो एक ऐसा खास इलाका होता है जहाँ जंगल, वाइल्ड लाइफ, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और प्लांट्स बचाए जाते हैं ताकि वो खत्म ना हो सके, ताकि वो खत्म ना हो जाए। तो मैन ऑब्जेक्ट जो आप बायोस्फीयर रिजर्व, इसके क्या मुख्य कारण मैन ऑब्जेक्टिव्स हैं, फायदे क्या है? कंजर्वेशन, कंजर्वेशन हो गया तहफ्फुज़, बचाना, वाइल्ड लाइफ महफूज रखते हैं जंगली, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को महफूज रखो, प्लांट्स नेचुरल हैबिटेट्स और जो उनकी कुदरती आदतें हैं उनको, घर जो उनके कुदरती घर है उनका तहफ़्फ़ुज़ करो। आज आप देखते होंगे अक्सर इलाकों में बंदर आते हैं, यस सर, देखा? यस सर, उनका घर कहाँ है? जंगल में, जंगल में है, लेकिन वहाँ उनके घर को हमने मारा, वहाँ आप उनको खाना भी नहीं मिलता है, वो बस्ती की तरफ आते हैं, तो वो भी वाइल्ड एनिमल है। यस सर, तो प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, आप वाइल्ड लाइफ को बचाओ, यस सर, प्लांट्स एंड नेचुरल हैबिटेट्स और उनके को बचाओ, और नेचुरल हैबिटेट्स यानी जो कुदरत ने उनके घर बनाए, उनका तहफ़्फ़ुज़ का जंगलात है उनको बचाओ। डेवलपमेंट, तो allow people to live and use resources in a sustainable way. तरक्की के लिए भी आप कर सकते हैं कि लोगों को आप जिंदगी गुजारने के लिए इजाजत देते हैं, यस सर, एंड यूज रिसोर्सेज, और जो रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करो इन सस्टेनेबल वे, अच्छे तरीके से, जितना जरूरत है उतना ही और ज्यादा मत उनको तबाह करो। रिसर्च एंड एजुकेशन, यानी रिसर्च और एजुकेशन, साइंटिस्ट स्टडी नेचर, साइंटिस्ट जो हमारे हैं वो नेचर का स्टडी भी करते हैं, यस सर, एनवायरनमेंट और हमारे माहौल का भी। इन दीज एरियाज, इन एरिया में यानी इस बायोस्फीयर इलाके में साइंटिस्ट भी चले जाते हैं, ये यूं ही बनाए नहीं जाते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, अब इसकी अहमियत क्या है? अहमियत क्या है? यस सर, बायोस्फीयर रिजर्व की अहमियत क्या है? इट्स अ लार्जर देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स। ये जो बायोस्फीयर है ये बहुत बड़ा इलाका होता है, बहुत बड़ा एक एरिया होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, किसी वक्त हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थोड़ा जमीन होता है, या नेशनल पार्क उनसे बड़ा होता है बायोस्फीयर, उनसे बड़ा होता है। इट इंक्लूड्स फॉरेस्ट, इसमें क्या शामिल है? जंगल, माउंटेन्स, पहाड़े, दरिया और गांव। It helps in maintaining ecological balance, ये माहौल को तहफ़्फ़ुज़ करने में भी मदद देते हैं। इकोलॉजी किसे कहते हैं? माहौल को बराबर रखते हैं, न ज़्यादा इसको
नुकसान पहुंचाता है, फायदा। उसको फायदा, यानी इक्वल वे, बैलेंस में रखते हैं। बैलेंस में रखते हैं, जिसकी जरूरत जितनी है उसको उसी तादाद में रखते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज आर कंट्रोल टू प्रोटेक्ट नेचर, और इंसानों की एक्टिविटी पर पाबंदी लगाई जाती है। आप देखते हैं जंगलात में फॉरेस्ट गार्ड होते हैं, यस सर, प्रोटेक्शन पुलिस होती है, यस सर, फॉरेस्टर होते हैं, Yes, sir. रेंजर होते हैं। ये किस लिए होते हैं? ये इसलिए- इसीलिए जंगलात होते की हैं हिफाजत के लिए। ताकि लोग जंगलात का बेतहाशा कटाव ना करें। कटाव न करें, जितनी जरूरत है उनको वहाँ वो फायदा उठाते हैं, हद से ज्यादा बढ़ने Unlimited. ह्यूमन एक्टिविटीज आर कंट्रोल टू प्रोटेक्ट नेचर। एग्जांपल्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। अब हिंदुस्तान में कौन कौन सा बायोस्फीयर है? एक को बोलते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हिंदुस्तान में है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में है। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। ये इनके एग्जांपल। अगर आपको मेरा वीडियो कोई किसी वक्त बताएंगे व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, Yes, sir. आपका जवाब क्या होगा? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर, सुंदरबन बायोस्फीयर। ये है। इस तरह मैंने आज आपको बताया बेटा बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। Yes, sir. बायोस्फीयर रिजर्व की मैंने 2 डेफिनेशन आपको बताई। मेन ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या है, इम्पोर्टेंस इसकी क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से ये मेरा लेक्चर समझ आया होगा। Yes, sir. और अगर अच्छी तरह समझ आया होगा तो आगे सर्च क्लासेस चैनल सब्सक्राइब लाइक लाइक कमेंट जरूर करें।